हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनालॉग कम्युनिकेशन के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजेपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल। चलिए भैया, अगर आप अपना बीटेक आरजेपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहे हो और अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, जिसको शॉर्ट में ईसीई ब्रांच भी कहा जाता है, और आप अभी अगर फोर्थ सेमेस्टर में हो तो भैया ईसी ब्रांच के बच्चों को फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है एनालॉग कम्युनिकेशन। तो आज हम लोग इसी एनालॉग कम्युनिकेशन के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। चलिए भैया, सबसे पहला सवाल कि सर ये सब्जेक्ट कैसा है। देखो, एक बात आप समझना, ये आपके कोर सब्जेक्ट में से एक है। अगर आप इसी ब्रांच कर रहे हो बेटा तो सिग्नल सिस्टम हो गया, आपका एनालॉग कम्युनिकेशन हो गया, आपका डिजिटल सिस्टम हो गया, ये सारे आपके कोर सब्जेक्ट हैं। और अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, एक एक टॉपिक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपने पहला टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप दूसरा नहीं पढ़ पाओगे, दूसरा नहीं पढ़ा तो तीसरा नहीं पढ़ पाओगे। तो यहाँ पर चीजें कुछ इस तरीके का है ना। कुछ बेसिक आपको आना चाहिए यहाँ पर सिग्नल और सिस्टम का। तो भैया आप परेशान मत हो, सिग्नल एंड सिस्टम का जो भी बेसिक होगा वो मैं यहाँ पे कवर अप करवा दूंगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले सिलेबस को डिस्कस कर देता हूँ कि सिलेबस में क्या है। देखिए बेटा, पहला यूनिट जो है वो लगभग आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म के आसपास घूमता है, जहां पर आपको न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा, है ना। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो बेसिक नीड होगा ना, वो होगा टाइप्स ऑफ सिग्नल का। वो होगा टाइप्स ऑफ सिग्नल का, कि भैया कितने टाइप्स के सिग्नल होते हैं। तो ये मैं आपके बेसिक लेक्चर में ऐड कर दूंगा, है ना, कि भैया कितने टाइप्स के सिग्नल होते हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है, यूनिट स्टेप क्या होता है, इंपल्स क्या होता है। ये सारे सिग्नल आपको आने चाहिए, तभी जाकर आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए लास्ट में आपको कुछ थ्योरी वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि कोरिलेशन हो गया, आपका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगा। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा कि भैया टाइप्स ऑफ सिग्नल क्या होता है। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे करवा दी हैं, तो पैनिक आपको नहीं करना। मैंने हड़बड़ाया नहीं कि यार जल्दी जल्दी क्लास लॉन्च करता, नहीं, पहले चीजों को शूट करा। ऐसा लगा कि हाँ, अपने हाथ में सब कुछ कंट्रोल में, तभी मैंने इस कोर्स को लॉन्च करा। ऐसे हवा में कोर्स को लॉन्च मैंने नहीं करा। ठीक है, चलिए यूनिट 2 में आते हैं। तो यूनिट 2 में देखो बेटा, आप यहाँ पे देखोगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा गपला है। गपला ये है बेटा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यहां पर जो टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन इस टॉपिक के अलावा भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और भैया अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये मानकर चलो, ये वाला जो टॉपिक है ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसके अंदर सब टॉपिक से कम अपन को 10 लेक्चर लगेगा, तब जाकर अपन अच्छे से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ पाएंगे, है ना। आपको ऐसा लगेगा जब आप यूनिट 2 पढ़ोगे तो यार सिलेबस के बाहर की चीज सर पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में प्रीवियस ईयर में मानकर चलो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं बेटा, जो अपन को करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर सब टॉपिक्स नहीं बताया गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, लेकिन अगर सब टॉपिक नहीं बताया है तो अपन को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अपन कंप्लीट करेंगे, है ना। उसके बाद जनरेशन है। जनरेशन के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, मतलब मैं क्या बताऊं यार, ठीक है, कुछ चीज ऐसा लग रहा है कि सिलेबस के बाहर का है, लेकिन ठीक है, अपन उसको कवर अप करेंगे ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं वो आपके सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यूनिट 2 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसे अपन को क्या करना है बेटा, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो यूनिट 1 लगभग 20 लेक्चर में हो जाएगा। यूनिट 2 कम से कम 30 लेक्चर यहाँ लगने वाला है। यूनिट नंबर 3 यहां पर भी न्यूमेरिकल से, ये कम से कम 20 लेक्चर इसमें लगेगा, है ना। यहाँ पर अपन को मेरे प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को अच्छे से पढ़ना, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना है। 4th और 5th यूनिट थोड़ा सा थ्योरी है, तो यहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है। जो मेहनत करना है बेटा अपन को फर्स्ट सेकंड थर्ड में करना है। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा क्लियर हो गया तो 4th और 5th में क्या है, उसका एप्लीकेशन है। और इतना समझना कि हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप अगर ये सोचोगे ना कि एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के चल जाए, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको उसके पहले के टॉपिक्स आने जरूरी हैं। जैसे आज मैंने पढ़ाया है मल्टीटोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो भाई इसका न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए
कि आपका सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो भैया अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी मान के चलिए आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो आपको ये नहीं देखना कि आप पास और फेल के लिए पढ़ रहे हैं, आप समझो भैया कि नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोविड के बाद का है और मैं वही सोच रहा था यार कि मतलब मान के चलो आपका इतने सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स बाहर के पूछे हुए लेकिन सब इसी के अंदर आएगा, है ना। ये जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है ये सारे टॉपिक उसी के अंदर है, लेकिन यहाँ सिलेबस में दिखाया नहीं गया। दिखा दिया जाता तो अच्छा होता। चलिए कोई बात नहीं, दिखाए चाहे नहीं दिखाए अपन इसको कवर अप कर लेंगे। तो जो मेहनत अपन को करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में करना, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट आसान है, इसको अगर अपन एग्जाम टाइम में भी कवर करेंगे हो जाएगा। लेकिन इतना है बेटा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट जो है ये आपका जून 15 से पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और एग्जाम से पहले मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ फिफ्थ में करवा दूंगा, कोशिश करूंगा एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले में करवा दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन लेट स्टार्ट कर रहे हैं। कोई डेमो लेक्चर मैं नहीं देने वाला हूं। क्यों नहीं दे रहा हूं बेटा? क्योंकि यहां पर जो सबसे पहला चीज है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ाने से पहले मुझे सिग्नल पढ़ाना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ सिग्नल क्या होता है। तो यहाँ पे कोई डेमो लेक्चर नहीं, मैंने खुद लेक्चर को लिया है ना। तो आप पैनिक मत हुई, अगर आपने मुझसे पढ़ा तो आप आराम से ऐप डाउनलोड करके ऐप के स्टोर पे जाके एनालॉग कम्युनिकेशन ले सकते हो। फीस 799 रहेगा, लेकिन भैया मेरे इतना आप समझ जाओ कि पैसा वसूल हो जाएगा, कोई टॉपिक स्किप नहीं होगा, सारी चीजों को मैं अच्छे से कवर अप करूंगा। डेरिवेशंस वगैरह यहाँ पे भर के हैं, न्यूमेरिकल तो वही बेटा, साथ ही साथ डेरिवेशन भी है। और मैं तो बोलता हूँ एग्जाम को छोड़ो, एग्जाम में तो नो डाउट आप पास हो जाओगे, यहाँ पर इस सब्जेक्ट को आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है। डेमो लेक्चर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि 3-4 डेमो लेक्चर में समझ में नहीं आएगा सब्जेक्ट कैसा है। जब तक आप पूरा टाइप्स ऑफ सिग्नल नहीं पढ़ोगे फोरियर ट्रांसफॉर्म में नहीं आ पाओगे, है ना। तो जहाँ पे जैसा जरूरत होगा मैं कर दूंगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। लगभग कोविड के बाद जितने क्वेश्चन है वो सब आपसे सॉल्व हो जाएंगे, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे वो आपका डेरिवेशन हो। तो पैनिक आपको नहीं करना है, चुपचाप से कोर्स खरीदिए, पढ़िए, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।